के डेनियर प्री फैशन वीक के लिए मेगा ऑडिशन आयोजित किया गया। फैशन वीक का आयोजन देवऋषि कृष्ण शर्मा द्वारा किया गया। पूरा आयोजन दिल्ली के आंचल प्लाजा में एकलव्य लाउंज एंड बार में किया गया था, जहां पुरुष और महिलाएं वर्ग में सभी मॉडल आए और अपने चयन के लिए रैंप वॉक, कौशल और मुद्रा का प्रदर्शन किया। बता दें, ऑडिशन में जूरी सदस्यों का एक प्रतिष्ठित पैनल था, जिसमें देवऋषि कृष्ण शर्मा, कुलवानी ऋतु सिंह, अंकित नागपाल, मयंक उपाध्याय, श्याम खान और रीता गंगवानी भी शामिल थे। ऑडिशन के लिए लगभग 300 से आवेदक आए थे और उनमें से कुछ मॉडल को जूरी द्वारा शॉर्टलिस्ट भी किया गया और कुछ को स्टैंड बाय पर रखा गया। इस साल ये शो 17 अगस्त को होने वाला है। मेरा नाम गीतिका बत्रा है और मैं पीआर एजेंसी रन करती हूँ जिसका नाम गोल्डफिश पीआर एंड कम्युनिकेशंस है। और हमारी यूएसपी ये है कि हम सस्टेनेबल पीआर सॉल्यूशंस रन करते हैं, अनलाइक अदर पीआर एजेंसीज, जिसमें न्यू बिजनेसेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हम देते हैं पीआर और मीडिया के लिए, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ। अगर उनके पास बजट्स नहीं भी हैं तो भी हम उनको फेमस करके ही रहते हैं। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हर आदमी के, हर मॉडल के अपने एस्पिरेशंस होते हैं, उनकी अपनी स्टडी होती है, उनकी अपनी प्रिपरेशन होती है और जूरी के हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट है किसी को भी कम और ज़्यादा मार्क्स देना। लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि डेनियर प्री फैशन वीक आ रहा है तो दिल्ली में, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट लॉट है हम उनको लेके आएँ आगे, और जिनको और ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की ज़रूरत है उनके लिए भी हमारे पास स्कोप है। सो वी विल टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। सो डेफिनेटली हर फेलियर में या हर एक कम मार्क्स में या हर हार में, अगर वो समझते हैं कि ये हार है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी छुपी है या एक लर्निंग की स्कोप छुपी है, तो उनको लगता है कि अगर हम और बेटर हो सकते हैं। सो जो कम सेलेक्ट होते हैं, कम मार्क्स के साथ सेलेक्ट होते हैं, मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ बहुत पता लग जाती है कि हमें और आगे कैसे बढ़ना है। सो उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम जो इतना अपना टाइम निकाल के आए यहाँ पे, और हर एक को मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। एंड बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं, और कभी भी मन छोटा करके वापस ना जाएं, निराशा लेके वापस ना जाएं, क्योंकि हमेशा हर एक का इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। हम भी हर चीज़ को स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके पास भी पूरा स्कोप है। मेरा नाम अंकित नागपाल है, मैं डायरेक्टर हूँ बैंग ऑन टारगेट पीआर एंड मीडिया सॉल्यूशंस का, और मेरी खुद की ग्रूमिंग अकेडमी है, ग्रूम टू ब्लूम ग्रूमिंग अकेडमी। उसके अलावा आई एम अ पैजेंट कोच एंड पैजेंट जूरी मेंबर, डन शोज विद शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, बिपाशा बासु, गोविंदा सोवान। देखिए, हर यहाँ पे बच्चे आए हैं, किसी की हाइट लंबी होगी, किसी की बॉडी टाइप अच्छा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग कोई रैम्प शो के लिए देखते हैं बच्चों को, उनको सिलेक्ट करते हैं, तो हम ज़्यादातर उनकी वॉक पे फोकस करते हैं और उनके पोस्चर्स पे फोकस करते हैं। अगर प्रिंट शूट की बात होती है, अगर कोई शो किसी प्रिंट एडवर्टीजमेंट के लिए या मैगजीन के लिए होता, तो वी सी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, पूरा ओवरऑल उनका क्या है, हाव भाव कैसा है, कैसे पोजेस दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, हाउ इज़ द बॉडी टाइप, एवरीथिंग। बट अभी फोकस मेजरली जो रहेगा वो उनकी वॉक पे और उनके पोस्चर्स पे रहेगा मेजरली। देखिए, यही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डेनियर ट्री जो देव जी कर रहे हैं शो, और ये अगले महीने अगस्त में 17 तारीख को रहेगा। और पहले बहुत एक्सपीरियंस है शो को लेके इन्होंने, और इस बार जो ये फैशन वीक कर रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर किसी फ्रेशर मॉडल भी यहाँ आई हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू बिगिन विद, एंड टू ऑफ कोर्स टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन द नियर टाइम्स। और इसके बाद इनके बहुत सारे और प्लान्स हैं, जम्मू में एक शो करने वाले हैं, उसके बाद इनका एक ब्यूटी पैजेंट है, तो बहुत चीज़ें हैं लाइंड अप, और मैं उम्मीद करता हूँ जो यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो काफ़ी आगे जाएंगे। देखिए, मैं तो कहूँगा कि निराश होने की कोई बात है नहीं। हर शो की अपना क्राइटेरिया होता है, हर शो की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। इस शो की गाइडलाइंस हो सकता है वो ना मैच कर पाएँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे ना बढ़ें। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में हर जगह अप्लाई करें। देखिए, मॉडलिंग में आना एक थोड़ा स्ट्रगल है, बट एक बार अगर आप सेटल हो जाओ और एक अच्छे शोज़ आप करें, आपकी पोर्टफोलियो अच्छी हो, तो यू हैव वेरी गुड वर्क टू डू इन टाइम्स टू कम। यही बोलूँगा कि बी योर सेल्फ, प्लीज़ किसी और की वॉक और किसी और की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी ना करें, क्योंकि जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो आप ही की रहेगी। मैं कोई और नहीं बन सकता, कोई और मैं नहीं बन सकता। सो जस्ट बी योर सेल्फ एंड अपना बेस्ट दीजिए। जो यहाँ पे आप आए हैं ऑडिशन देने के लिए, इट्स अ ग्रेट शो, एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट यू शाइन लाइक अ स्टार यहाँ पे व्हाइल यू गिव योर ऑडिशन। मेरा नाम लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी है और मैं एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एक इंटरनेशनल पैजेंट कोच हूँ।
वाकई में बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि देखने में एक नज़र में सब बच्चे सुंदर दिखते हैं, लंबाई है, अच्छी फिजिक है, लेकिन पर्सनालिटी कैसी है ये तो कुछ सवाल जवाब पूछकर ही जाना जा सकता है कि इंसान अंदर से कैसा है। क्योंकि जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं और वो रिफ्लेक्ट करता है अपने चेहरे के ऊपर, तब जाके एक सही मॉडल निकलता है। क्योंकि मॉडलिंग कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब होती है। तो हम एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, एक रोल मॉडल हो और वाकई में सीरियस हो अपने करियर को लेके। तो वो कुछ सवाल जवाब होंगे, उन्हीं से मालूम चलेगा। देखिए, किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ मॉडलिंग ही क्यों, हर प्रोफेशन में मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार में सक्सेसफुल हो गए तो चलो आगे गाड़ी चल पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। रोज़ नए चेहरे आते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ अपने को रोज़ बेहतर और बेहतर बनाना है, ताकि आप इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक रुक सकें। क्योंकि एक मॉडल की एक लाइफ स्पैन होती है, कुछ वक्त तक ही वो मॉडलिंग कर सकते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो वक्त आपको मिला है, पूरी मेहनत कीजिए, अपने को विजिबल रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने शरीर पे काम कीजिए और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखिए, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि यूं ही नहीं मिलती सफलता ज़िंदगी में, यूं ही नहीं मिलती सफलता ज़िंदगी में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो एक चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती हो, कहती है तिनका तिनका जोड़कर बनाना पड़ता है। तो आपको अपने ऊपर डेली तिनका तिनका करके मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हर इंसान का वक्त आता है, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो आप निराश मत होइए, अपने पे काम करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी ओरिजिनलिटी को सामने लेके आएँ, आप जैसे हैं खुद को वैसे ही दिखाएं और अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल हर तरीके से जो भी सवाल पूछे जाएं बेखटक, बेडरे पॉजिटिवली जवाब दें। वेल, मेरा नाम देवर्षि कृष्ण शर्मा है एंड मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डर्निक क्रिएट। देखिए, ऑडिशन जो है ये हमने प्लान किया है, दैट इज़ हम फोकस जो है दिल्ली और दिल्ली की एनसीआर के जो क्राउड है उनको हमने फोकस किया है। सो ऑडिशन जो है वो ओपन फॉर ऑल है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नंबर्स रखे हैं कि हम 20 लोगों के ऑडिशन ही रखेंगे, 50 के रखेंगे। जितने भी जो मॉडल्स हैं वो आएंगे, हम उनके ऑडिशंस लेंगे। देखिए, इनमें से इस ऑडिशन में से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम ऑनलाइन ग्रुप बना के उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी उनको ग्रूमिंग वगैरह अगर देनी होगी हम देंगे। उसके बाद जो हमारा शो है दैट इज़ ऑन 17 अगस्त, जो हमारा हयात में होने वाला है, गुड़गांव में। तो वहाँ पे हमारा फिनाले होगा। देखिए, दिल्ली एनसीआर से हमारा शो दिल्ली में होने वाला है, तो हमने जो अपना फोकस रखा था, जो हमने जिन एरिया को हमने टारगेट किया वो दिल्ली एनसीआर ही। देखिए, एज अ शो ऑर्गेनाइज़र कोशिश यही होती है कि हम जो एसोसिएशंस हैं वो अच्छे से अच्छे रखें, जो मॉडल्स हैं वो हम अच्छे से अच्छे मॉडल चूज़ करें। सो ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस सिर्फ एक्सपीरियंस मॉडल्स का ही होता है। अगर कोई नया मॉडल भी, नया चेहरा भी हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि अगर हमें उस पर काम करके हम उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई एम रेडी टू डू दैट। देखिए, जब बात की जाती है सिलेक्शन और डिसलेक्शन की, आप अगर कुछ करना चाहते हैं और अगर आप एक मुकाम तक आना ही बहुत बड़ी बात होती है, और जब आप आ जाते हैं जीत और हाथों लगी रहती है। जो मॉडल सेलेक्ट आज नहीं होंगे उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर दोबारा से ट्राई करें और ट्राई करते रहें एंड अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करें एंड आज नहीं तो कल सक्सेस मिल जाएगी। कि घर से बिस्तर से सुबह उठना भी आसान नहीं होता, खाना खाना भी आसान नहीं होता एंड मॉडलिंग एक प्रॉपर प्रोफेशन है, मजाक नहीं है। तो यस, अगर आप एक वेल नोन रिनॉल्ड मॉडल बनना चाहते हैं तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। इट्स नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि भाई आप उठे घर से उठ के आप आगे और आप मॉडल बन गए। बहुत ज़्यादा आपको नियम फॉलो करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है, कामयाबी तो मिल ही जाती है। मैं बेस्ट विशेस देना, मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे ऑल स्पॉन्सर्स को। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे ऑल जितने भी जूरी मेंबर्स हैं एंड विशेस देना चाहूँगा सभी मॉडल्स को। मे गॉड ब्लेस यू, give your 100% and if not today, maybe tomorrow. If not tomorrow, then you have entire life. हाय, मेरा नाम गौरव है। हाय, आई एम मानस। अभी तक यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस का ऑडिशन ले चुके हैं और अभी और भी यहाँ पे मॉडल्स बचे हुए हैं एंड वी आर फ्रॉम पिलनाइट स्टूडियो। मेनली जितना यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो है, नॉट सिर्फ ऑडिशन के अंदर भी, आगे बाकी शो के अंदर भी फ़ोटो वीडियो जितना भी इनका सोशल मीडिया पर रहेगा वो हम हैंडल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया पे ये चीज़ जाएगी। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी एस्पायरिंग मॉडल्स एंड प्रोफेशनल मॉडल्स
They have been given platform and they'll be showcasing on multiple platforms like YouTube, Instagram, हर social media पे जाएगा. सबसे अच्छा और बुरा किसी के लिए कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ऑफ कोर्स सब एक से बढ़कर एक हैं. जूरी ने सिलेक्ट किया है, कुछ सोच के ही सिलेक्ट किया होगा. एंड इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स हैं कि एक बार में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो मल्टीपल राउंड ऑफ सिलेक्शन हो रहा है. So all the best to who are remaining and congratulations who are selected. I am Siddharth. It was nice experience. मेरा नाम विकास है और मैं इस फील्ड में 2 साल से हूँ. कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप आगे जाएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, आप कैसे तैयार होकर आते हैं और आपका पहला. Hi, my name is Puri Sharma and my contestant number is 28. Thank you. वैसे तो मैं अपना 100% दी हूँ and obviously मैं अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि इतने मतलब so many beautiful face over here and उसमें से मुझे select किया. Yes, I'm lucky. और बाकी सवाल it's like normal. I feel great. It's a great opportunity, even though I'm the only African girl who's here. It's still a great opportunity to get selected and to represent my friends within and around Africa. So it's really good. Yeah, I feel it's just one and the same thing. It's about how you portray yourself and how confident you really are. So I think I deserve it, to be honest, because yeah, I really work hard and I'm glad I got selected. Yeah, it's a good thing we managed and everything is now done.